Islamic class 7 students, we are continuing to discuss the digestive system, means human digestive system. हम जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एसोफेगस और स्टमक के अंदर जो है वो डाइजेशन किस तरह होती है। मैंने आपको बताया था कि एसोफेगस के अंदर किसी किस्म की डाइजेशन नहीं होती, मगर एक ट्यूब है जिससे फूड जो है वो माउथ से स्टमक के अंदर ट्रांसफर होता है। और मैंने आपको बताया स्टमक जो है वो जेक शेप जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी मस्कुलर वाल जो है वो फूड को ग्रिंड करती हैं और चर्न अप करती हैं, और उसके बाद इसके जो वाल्स के अंदर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होते हैं जो हेल्प करते हैं digestion of the food. Now we are discussing today that how this digestion occur in the small intestine. आज जो हम जो है वो small intestine के अंदर जो है वो किस तरह डाइजेशन होती है उसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताऊंगा स्मॉल डाइजेशन के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो है फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड, यहाँ पर फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते थे और स्मॉल इंटेस्टाइन में लॉन्ग ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक लॉन्ग ट्यूब होती है। अगर आपके पास बुक मौजूद है पेज नंबर 5 के अंदर देखिए, जैसे लॉन्ग ट्यूब होती है जो है जलेबी की तरह लिपटी हुई है लॉन्ग ट्यूब। ये लॉन्ग ट्यूब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसको ड्यूटेरियम कहते हैं, सेकंड को जेजुनियम, और जो लास्ट वन होता है इसको इलियम बोलते हैं। जो 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, मुख्तलिफ पार्ट में मुख्तलिफ किस्म की डाइजेशन जो है वो होती है। आपको मैंने बताया था कि जो गायन है जो फूड सोमी सॉलिड जो है हाफ डाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल स्टमक के अंदर वो मूव होगा कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जो गायन जो है सबसे पहले इंटर होगा, जो फर्स्ट पार्ट है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, जो तकरीबन 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग होता है, इसके अंदर दाखिल होगा। अब दाखिल होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे गैंस जो है वो मुख्तलिफ सीक्रेशन, वो सीक्रेशन जो है पेनक्रियास की सीक्रेशन होती है, बाइल की सीक्रेशन और द सीक्रेशन ऑफ ड्यूटेरियम वाल्स जो है उसकी सीक्रेशन होती है, उसके साथ मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद क्या होगा, इसकी जो है वो डाइजेशन होगी। तो सबसे पहले जो पेनक्रियास है वो पेनक्रियास जो है सीक्रेशन करता है पेनक्रियाटिक जूस की। वो पेनक्रियाटिक जूस जो है ड्यूटेरियम जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर दाखिल होगा थ्रू द पेनक्रियाटिक एक किस्म की नाली होती है, एक ट्यूब होती है, वो यहाँ से दाखिल होता है फर्स्ट पार्ट के अंदर। वहां पे क्या होगा कि आपके जो ये पेनक्रियाटिक जूस है उस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो एंजाइम्स जो मौजूद होंगे पेनक्रियाटिक जूस के अंदर वो जो है हेल्प करेंगे कि इसकी डाइजेशन की। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं वो डाइजेस्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ द सीक्रेशन ऑफ ड्यूटेरियम वाल्स। ड्यूटेरियम वाल जो सीक्रेशन होगी उससे करेगा। उसके बाद हम लीवर की बात करते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, तो इसकी सीक्रेशन होती है, उसको बोलते हैं बाइल। क्या बोलते हैं, बाइल। और जो बाइल जो है ये बाइल डक्ट के थ्रू जो है ड्यूटेरियम में जो है आता है। उससे पहले ये बाइल जो है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर जिसको मिट्टा बोलते हैं, उसके अंदर ये स्टोर होता है। सम टाइम जब उसकी जरूरत होगी हमें, जरूरत होने के बाद क्या होगा कि वो स्लोली जो है वो ड्यूटेरियम के अंदर रिलीज होगा। अब ये क्या करता है, इसका काम होता है ब्रेक्स द फैट्स इनटू फैटी एसिड। अब ये जो आपके मौजूद फैट्स होते हैं, चिकनाई वगैरह जो होती है, उसको फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल जो है उसके अंदर कन्वर्ट करता है। अब क्या होगा, जो फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद जो है आपका फूड जो है ड्यूटेरियम से जेजुनियम में और जेजुनियम से फिर जो है इलियम के अंदर दाखिल होगा। यहाँ पे जो है फूड जो है वो कंप्लीट डाइजेस्ट होगा। कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद फूड जो है वो एब्जॉर्ब होगा इन द ब्लड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ब्लड जो है उसके अंदर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा। ये कैसे एब्जॉर्ब होगा, इस तरह से होगा कि इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसको बोलते हैं बिल्ली। ये बिल्ली जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। इस प्रोजेक्शन जो है मेड अप ऑफ सेल्स एंड द थिक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं और ब्लड जो है वेसल्स का एक नेटवर्क मौजूद होता है, जिससे क्या होता है जो डाइजेस्टेड फूड है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड की सूरत में जो होगा वो इससे एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद जो ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ जाएगा, पहले लीवर की तरफ जाएगा, लीवर किसका जो है वो यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा, उसको फैट्स को स्टोर कर लेगा। उसके बाद जो है जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी फूड जो है एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के अंदर मूव करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड
होगा वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो जो लास्ट पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया उसके अंदर रहने के बाद जो है वो मूव कर जाएगा इन द लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो आज जो हमारी डिस्कशन थी वो डिस्कशन ये थी कि फूड जो है किस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो डाइजेस्ट होता है। इसके बाद हमारा जो है वो लास्ट इसका पार्ट है डाइजेस्ट सिस्टम का जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। उस लार्ज इंटेस्टाइन को हम जो है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो भी पिक्स वगैरह दी गई है उसको अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद उसको समझिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी।